का हमारा पहला क्वेश्चन है, टायर बनाने में रबड़ के अतिरिक्त और किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टायर बनाने में रबड़ के अतिरिक्त और किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है नायलॉन रबड़, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है नायलॉन डोरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि नायलॉन डोरी का प्रयोग किया जाता है रबड़ बनाने जो रबड़ का टायर बनाने में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की शिगर घिसने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों टायर का शिगर घिसने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण, ऑप्शन बी है स्टीयरिंग आर्म सीधी होने के कारण, ऑप्शन सी है स्पार्क इग्निशन के कारण, ऑप्शन डी है हवा व पेट्रोल के मिश्रण के कारण। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण जो टायर शिगर घिसने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है। दोस्तों इंजेक्टर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, किस इंजन में किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है CNG, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पेट्रोल से संबंधित। किससे संबंधित, पेट्रोल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन वाल्व कहाँ पर लगाए जाते हैं। इंजन वाल्व कहाँ पर लगाए जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन स्पार्क में, ऑप्शन बी है सिलेंडर ब्लॉक या हेड में, ऑप्शन सी है प्राइमरी व मेन शॉफ्ट में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सिलेंडर ब्लॉक या हेड में। दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों ये अगर आप फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर, फायर सेफ्टी के लिए डिप्लोमा लेने की ज़रूरत है या आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको नंबर बता देता हूँ। उन नंबरों पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों नंबर है 9928039840। दोस्तों जो फायर ब्रिगेड से संबंधित आपको जो भी डिप्लोमा चाहे, आप उन डिप्लोमों के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि फायर ब्रिगेड के अंदर जो नगर पालिका है उसके अंदर कई वैकेंसियां आने वाली है। और दोस्तों फायर ब्रिगेड के जो डिप्लोमे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम में आते हैं। और दोस्तों जो रेलवे है, मेट्रो है, मतलब लगभग सभी वैकेंसियों के अंदर ये डिप्लोमे की आवश्यकता होती है। तो आप इन नंबरों पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेट से होने वाले लाभ हैं। अल्टरनेट से होने वाले लाभ हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है इंजन की अधिक चाल पर विद्युत उत्पादन बंद होता है, ऑप्शन बी है इंजन की आयु अधिक होती है, ऑप्शन सी है माइलेज अधिक होता है, ऑप्शन डी है इंजन की कम चाल पर भी उचित मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन की कम चाल पर भी उचित मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1.25, ऑप्शन बी है 1.280, ऑप्शन सी है 1.269, ऑप्शन डी है 2.00। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1.280 यानी 1.280 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रल गियर में डैश एंगेज नहीं रहता है। दोस्तों न्यूट्रल गियर में डैश एंगेज नहीं रहता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सभी गियर, ऑप्शन बी है केवल एक गियर, ऑप्शन सी है केवल 2 गियर, ऑप्शन डी है कोई गियर नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कोई गियर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन से ऑयल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ब्रेक, ऑप्शन बी है केम, ऑप्शन सी है लिक्विड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में कौन सा ऑयल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा ब्रेक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ब्रेक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में, हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ब्रेक लगते हैं, ऑप्शन बी है ब्रेक कम लगते हैं, ऑप्शन सी है ब्रेक नहीं लगते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है, डीजल फिल्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है? डीजल फिल्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है डीजल लाइन में, ऑप्शन बी है कंप्रेसर में, ऑप्शन सी है गियर बॉक्स में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि डीजल पाइप लाइन में। क्या होता है? डीजल पाइप लाइन में। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। दोस्तों पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। क्या आता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है डीजल व हवा का मिश्रण, ऑप्शन बी है हवा व पेट्रोल का मिश्रण, ऑप्शन सी है CNG व पानी का मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि हवा व पेट्रोल का मिश्रण। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्निशन के आधार पर इंजन के दोनों प्रकारों के नाम बताइए। इग्निशन के आधार पर इंजन के दोनों प्रकारों के नाम बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है स्पार्क इग्निशन और कंप्रेसर इग्निशन, ऑप्शन बी है स्पार्क इग्निशन और टरबाइन इग्निशन, ऑप्शन सी है कंप्रेशन इग्निशन और टरबाइन इग्निशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल के अंतर्गत आने वाले लुब्रिकेंट्स कौन से हैं? मिनरल के अंतर्गत आने वाले लुब्रिकेंट्स कौन से हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है डीजल ऑयल, ऑप्शन बी है केरोसिन ऑयल, ऑप्शन सी है पेट्रोल ऑयल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि केरोसिन ऑयल। कौन सा है? केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट है, इंजन ऑयल भरने वाला भाग कहलाता है। दोस्तों इंजन ऑयल भरने वाला भाग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ऑयल पंप, ऑप्शन बी है ऑयल टैंक, ऑप्शन सी है ऑयल सम्प, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑयल सम्प। क्या हो जाएगा? ऑयल सम्प। नेक्स्ट है, मैकेनिकल ब्रेक में किसका मुख्य कार्य होता है? मैकेनिकल ब्रेक में किसका मुख्य कार्य होता है? किसका होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है केम, इसका ऑप्शन बी है ब्रेक, ऑप्शन सी है केम व ब्रेक दोनों का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि केम। मैकेनिकल ब्रेक में किसका मुख्य कार्य होता है? केम का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किस प्रकार की गाड़ियों में किया जाता है? हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किस प्रकार की गाड़ियों में किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सस्ती, ऑप्शन बी है महंगी, ऑप्शन सी है सस्ती व महंगी दोनों, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि महंगी गाड़ी। किसमें? महंगी गाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पहिए वाली मोटर गाड़ी कौन सी है? तीन पहिए वाली मोटर गाड़ी कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टेम्पो, ऑप्शन बी है विक्रम, ऑप्शन सी है मैजिक, ऑप्शन डी है पियाजो। तो दोस्तों ABCD में से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विक्रम। तो तीन पहिए वाली मोटर गाड़ी कौन सी है? विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिस्टन पर स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पिस्टन पर स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 3 प्रकार के पिस्टन पर स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की ईंधन प्रणाली के अंतर्गत कौन सी मुख्य इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेट्रोल इंजन की ईंधन प्रणाली के अंतर्गत कौन सी मुख्य इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्यूल फिल्टर, ऑप्शन बी है फ्यूल ईंधन, ऑप्शन सी है स्पार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल फिल्टर। नेक्स्ट है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन कहाँ पर होते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इंजन में, ऑप्शन बी है हेड में, ऑप्शन सी है कैम में, ऑप्शन डी है ब्रेक में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इंजन में। किसमें होता है? इंजन। पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट का होना, दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी है अति आवश्यक है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अति आवश्यक है। पेट्रोल इंजन में बैटरी या मैग्नेट का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली से नहीं लगता है? दोस्तों निम्न में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली से नहीं लगता है? दोस्तों ऑप्शन ए है 2 नंबर, ऑप्शन बी है 3 नंबर, ऑप्शन सी है 8 नंबर, ऑप्शन डी है 10 नंबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से 2, 3, 8, 10 में से राजमार्ग जो दिल्ली से नहीं लगता है वो है NH3 जो दिल्ली से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ सेंटरिंग स्टीयरिंग किस कोण के द्वारा होती है? सेल्फ सेंटरिंग स्टीयरिंग किस कोण के द्वारा होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है सिंगल एक्टिंग, ऑप्शन सी है कास्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि कास्टर से। किससे होती है? कास्टर से। नेक्स्ट है, लुब्रिकेशन से इंजन का भाग है, लुब्रिकेशन से इंजन का भाग है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अधिक किस्तें हैं, ऑप्शन बी है कम किस्तें हैं, ऑप्शन सी है नहीं किस्तें हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि कम किस्तें हैं। क्या हो जाएगा? कम किस्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गियर सामान्यतः निर्देशित किया जाता है, कोई गियर सामान्यतः निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन ए है पिच कृत व्यास पर, ऑप्शन बी है पिच कृत केंद्र पर, ऑप्शन सी है पिच कृत परिधि पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पिच कृत व्यास पर। नेक्स्ट है, गियर बॉक्स के प्रयोग से प्राप्त होता है, गियर बॉक्स के प्रयोग से प्राप्त होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गियर लीवरेज, ऑप्शन बी है स्टार्टिंग प्रणाली, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गियर लीवरेज। नेक्स्ट है, उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है? दोस्तों ये जो संकेत है, ये संकेत क्या दर्शाता है इसके बारे में बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश, ऑप्शन बी है 3.5 टन भारी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है, ऑप्शन सी है ऊंचे वाहनों के लिए पार्किंग निषेध है, ऑप्शन डी है भारी वाहनों के लिए पार्किंग निषेध है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि केवल 3.5 मीटर तक ऊंचे वाहनों के लिए प्रवेश है, बाकी वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि हस्तमुख, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया
जा सकता है यदि हस्तमुख किट हो। ऑप्शन बी है वर्जित है। ऑप्शन सी है किया जा सकता है यदि आप गति सीमा के अंदर वाहन चला रहे हो। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वर्जित है, यानी वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस, राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस, दोस्तों इसका ऑप्शन ए है केवल राजस्थान में वैध है। ऑप्शन बी है राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में वैध है। ऑप्शन सी है पूर्ण भारत में वैध है। ऑप्शन डी है उत्तरी भारत के तमाम राज्यों में वैध है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पूर्ण भारत में वैध है। राजस्थान में जारी किया गया लाइसेंस है जो पूर्ण भारत में वैध है। नेक्स्ट है, पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है? दोस्तों अगर आप पहाड़ी सड़क है उस पर रास्ता पाने का अधिकार किसको है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है चढ़ाई करते हुए वाहन का। ऑप्शन बी है नीचे उतरते हुए वाहन का। ऑप्शन सी है भारी वाहन का। ऑप्शन डी है स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पे निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि चढ़ाई करते हुए वाहन का पहाड़ी सड़क पर रास्ता पाने का अधिकार है, पहले रास्ता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है, आधुनिक वाहनों में किस प्रकार के ब्रेक होते हैं? दोस्तों जो आधुनिक के वाहनों है उनमें किस प्रकार के ब्रेक होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ड्रम ब्रेक। ऑप्शन बी है डिस्क ब्रेक। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक जो आधुनिक वाहन है उनमें इस प्रकार के ब्रेक पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। और दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी बेल आइकन का बटन हो उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजन ऑयल कब जाँच करना चाहिए? इंजन ऑयल कब जाँच करना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जब इंजन ठंडा हो और वाहन का स्तर ठीक हो। ऑप्शन बी है जब इंजन गर्म हो। ऑप्शन सी है जब इंजन चालू हो। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जब इंजन ठंडा हो और वाहन का स्तर ठीक हो उस समय इंजन का ऑयल जाँच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल, दोस्तों इसका ऑप्शन ए है रास्ता खुलवाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है रात के समय नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है गैर कानूनी है। ऑप्शन डी है केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन के लिए मान्य है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि गैर कानूनी है, जो प्रेशर हॉर्न है उसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त संकेत क्या दर्शाता है? दोस्तों ये जो संकेत है ये संकेत क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है आगे अस्पताल है। ऑप्शन बी है गति सीमा समाप्त। ऑप्शन सी है वाहन वर्जित है। ऑप्शन डी है वाहन पार्किंग व ठहरना वर्जित है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि वाहन पार्क व ठहरना वर्जित है। नेक्स्ट है, दोस्तों इस संकेत का क्या मतलब है? दोस्तों ये संकेत है, इस संकेत का क्या मतलब है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है किसी भी तरफ पार्किंग नहीं है। ऑप्शन बी है दोनों तरफ पार्किंग है। ऑप्शन सी है केवल रात के समय पार्किंग है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों तरफ पार्किंग है। नेक्स्ट है, निजी कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है? निजी कारों का रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षरों में। ऑप्शन बी है काली प्लेट पर सफ़ेद अक्षरों में। ऑप्शन सी है पीली प्लेट पर काले अक्षरों में। ऑप्शन डी है काली प्लेट पर पीले अक्षरों में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षरों से नंबर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस होता है, लाइफ लाइसेंस होता है, उसके आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 21 साल, ऑप्शन बी है 18 साल, ऑप्शन सी है 16 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 18 साल की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट है, एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किसी स्थिति में वाहन चला सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है यदि उसे लगे कि वह कार को नियंत्रित कर सकता है, ऑप्शन बी है यदि उसका घर नज़दीक हो, ऑप्शन सी है यदि वह निपुण चालक हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी शराब पिया हुआ व्यक्ति कार चला ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वर्कशॉप में जाकर ब्रेक ठीक कराएंगे, ऑप्शन बी है वाहन काबिल सर्विस नहीं है और इसे तुरंत ट्रैफिक से हटा लिया जाएगा, ऑफ रोड कर लिया जाएगा, ऑप्शन सी है धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगने की क्षमता लौट आएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगने की क्षमता लौट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन अनुपात स्पार्क प्लग समानुपात डीजल इंजन अनुपात क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे या जो खाली स्थान उस इसका स्थान पे कौन सी आने वाला है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पिस्टन रिंग, ऑप्शन बी है क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन सी है हीटर प्लग, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी पेट्रोल इंजन का स्पार्क प्लग से संबंध है उसी तरीके से डीजल इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर से संबंध है। अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं? दोस्तों जो अनिवार्य ट्रैफिक संकेत होते हैं ये किस आकृति में दर्शाए जाते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है त्रिभुज, ऑप्शन बी है वर्त, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है किसी भी आकृति में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि त्रिभुज, वर्त और आयत यानी किसी भी आकृति में दर्शाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, चौक कब इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों जो हम कार या मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह का चौक इस्तेमाल करते हैं ये कब इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जब इंजन गर्म हो, ऑप्शन बी है जब इंजन ठंडा हो, ऑप्शन सी है जब इंजन धुआं दे रहा हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जब इंजन ठंडा हो उस समय चौक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो डैश को भी बदला जाएगा। दोस्तों जब इंजन ऑयल बदलते हैं तो इंजन ऑयल बदलते समय किसको बदला जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन ऑयल को, ऑप्शन बी है कूलेंट को, ऑप्शन सी है ब्रेक ऑयल को, ऑप्शन डी है फिल्टर ऑयल को। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं उस समय ऑयल फिल्टर को भी बदला जाता है। नेक्स्ट है, दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? दोस्तों जो दूसरा वाहन आगे जा रहा है उसको आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है हमेशा, ऑप्शन बी है केवल तभी जब आगे जा रहे वाहन का चालक बाएं मुड़ने का सिग्नल दे, ऑप्शन सी है केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखे, ऑप्शन डी केवल तभी जब आप बाई लेन में हो। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि केवल तभी जब आप आगे जा रहे वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखे उस समय आप वाहन को बाईं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए? दोस्तों अगर आप
कार स्टार्ट कर रहे हैं उस समय एक्सीलेटर की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पूर्णतया नीचे दबा होना चाहिए। ऑप्शन बी है इसको लगातार पंप करना चाहिए। ऑप्शन सी है सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। दोस्तों जो ब्रेक द्रव्य है ये आमतौर पर मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जल एवं एल्कोहल का। ऑप्शन बी है तेल एवं ग्लिसरीन का। ऑप्शन सी है ग्लिसरीन एवं जल का। ऑप्शन डी है एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका है जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। जो ब्रेक द्रव्य आमतौर है जो तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। दोस्तों जो एसी सिस्टम है उसमें ताज़ा है हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है रेडिएटर ग्रिल से। ऑप्शन बी है आगे के बम्पर के नीचे से। ऑप्शन सी है वायु शील्ड की तह से। ऑप्शन डी है इंजन कक्ष से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों बताइए दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे के बम्पर के नीचे से एसी सिस्टम है जो ताज़ा हवा ग्रहण करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों जो यातायात पथ होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर। ऑप्शन बी है 11 मीटर। ऑप्शन बी है 12। ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 12 इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? कितना है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 1 माह। ऑप्शन बी है 6 माह। ऑप्शन सी है 9 माह। ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय 1 महीने का होता है। कितना होता है? 1 महीने का। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो CNG गैस आती है उसका पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों उसका? इसका ऑप्शन ए है कमर्शियली नेचुरल गैस। ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी है कमर्शियली नेचुरल गैस। ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, मरमर शोर की क्या वजह हो सकती है? मरमर शोर की क्या वजह हो सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। ऑप्शन बी है आडी गिरारी रगम वंशांतर के बीच में अधिक ढीलापन। ऑप्शन सी है आडी गिरारी तथा पक्षांतर के बीच कम ढीलापन। ऑप्शन डी है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच कम ढीलापन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। नेक्स्ट है, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है? किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गति में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी है टॉर्क्यों में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी है स्थायी रूप से गति में कम करना। ऑप्शन डी है जब इच्छा हो इंजन से सड़क पहियों को वियोजित करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गति में परिवर्तन करना। क्या हो जाएगा? किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होना किसका प्रयोजन है दोस्तों? गति में परिवर्तन करने के लिए ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स का प्रयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्या सूचित करती है? क्या सूचित करती है दोस्तों? अगर वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली या सफ़ेद रेखा है, वो क्या सूचित करती है? क्या सूचित करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पार करना निषेध है, ऑप्शन बी है रोकना निषेध है, ऑप्शन सी है पार करना तथा रोकना निषेध है, ऑप्शन डी है पार करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पार्क करना निषेध है। नेक्स्ट है वाहन वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है? क्या सूचित करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन बी है वाहनों को इसको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों। दोस्तों ए में है वाहनों को इस पर थोड़ा समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन बी है वाहनों को इसको तब ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे सड़क संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।